लास्ट स्टार्ट हो चुकी है आपके लिए 6th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था, जब तक 8 एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, शुरू करते हैं। आज की डेट है 1 अक्टूबर 2021। ठीक, एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको 1 2 3 4 दिए जा चुके हैं और 13 भी दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सब ध्यान से सुनेंगे। अवनीत जो लड़की है, अवनीत हैड ₹110 विद हर। शी बॉट सम स्टेशनरी आइटम फॉर ₹65.90। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। उसके पास कितना पैसा बचा? तो उसके पास पैसे कितने थे? अवनी हैड मनी ₹110। शी स्पेंट, उसने खर्च किया, ऑन स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम्स पर उसने कितना रुपए खर्च किया है? ₹65.90। ठीक है, तो अब मनी लेफ्ट विद हर, मनी लेफ्ट विद हर, उसके पास जो पैसा बचा है वो बचा है ₹110 में से आपको 65.90 माइनस करना पड़ेगा। 110 के पास कोई पैसा नहीं था, 110 पूरा रुपीज था, तो आप ऐसे करके माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। माइनस का मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, डू योरसेल्फ। कोई बहुत टाइम नहीं लगता, मैं कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए फिर भी छोड़ा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कोलकाता city was recorded as 44.6 degrees Celsius and minimum temperature was recorded as 33.9 degrees Celsius. What is the difference in temperature? देखो बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की बात क्या करते हैं। जैसे हम दिन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कोई बता सकता है कितने बजे होता है? कितने बजे के टेम्परेचर को सबसे ज्यादा टेम्परेचर माना जाता है? दोपहर के 12, है ना, 12 साढ़े 12 या तो उस समय का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा माना जाता है, उसको मैक्सिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और सबसे कम टेम्परेचर जो पूरे दिन में, वो कौन सा टाइम है जब सबसे कम टेम्परेचर होता है? मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं। नहीं, रात के 12 बजे की बात नहीं है, वो लगभग 4 बजे के आसपास, सुबह 4 बजे सबसे कम टेम्परेचर होता है, 4 से 5 बजे के आसपास। ठीक है, उसे मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कोलकाता सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था? 44.6 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर वो था 44.6 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 33.9 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इनका डिफरेंस पता करना है, इनके बीच में कितना गैप है। तो डिफरेंस पता करना है तो आप कर लीजिएगा, इन्हें माइनस कीजिए, आंसर आ जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा, हो जाएगा। माइनस तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, in Srinagar, snowfall in the 3 weeks of winter season was recorded as 11.34 centimeter
10.67 सेंटीमीटर, 9.78 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल स्नोफॉल? मतलब ये समझ लीजिए कि 3 हफ्तों में जो बर्फबारी हुई है, वहां पे स्नोफॉल हुआ है, ये पहले हफ्ते में इतनी बर्फ बढ़ी, इतनी गिरी कि लगभग 11.34 सेंटीमीटर तक, जैसे जमीन है उस पर लगभग इतनी बर्फ ढक गई, इतनी 11.34 सेंटीमीटर तक बर्फ भर गई। फिर दूसरे वीक में भी बर्फबारी हुई, स्नोफॉल हुआ, उसमें भी यहाँ तक बढ़ गई। और जो ये बड़ा है, ये कितना है बताया दूसरे वीक में? 10.67। तीसरे वीक में फिर स्नोफॉल हुआ और वो फिर बढ़ गया। अब कितना बढ़ गया? 9.78 सेंटीमीटर। तो अब हमसे मांगा टोटल कितना स्नोफॉल हुआ है 3 हफ्तों में। तो हमें तीनों को क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए ना। पहले वीक में बर्फ पड़ी, इतनी बढ़ गई, फिर दूसरे वीक में और बढ़ गई बर्फ, पड़ के और ज्यादा है, उसकी भी एक लेयर बन गई, फिर तीसरी बार और पड़ करके और ज्यादा मोटी लेयर हो जाएगी ना बर्फ की। तो टोटल, तो हम कह सकते हैं, तो स्नोफॉल इन 3 वीक्स, स्नोफॉल in 3 वीक्स, 3 हफ्तों में जो स्नोफॉल है वो है 11.34 सेंटीमीटर, 10.67 सेंटीमीटर एंड 9.78 सेंटीमीटर। ये 3 है। तो टोटल स्नोफॉल कैसे निकाला जा सकता है? टोटल स्नोफॉल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 11.34 के नीचे 10.67 लिखेंगे, उसके नीचे 9.78 लिखेंगे, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और फिर हम इन्हें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये सब सेंटीमीटर में था, तो टोटल सेंटीमीटर में यहां भी आ जाएगा। डू योरसेल्फ। हो जाएगा ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, हिमानी बाइज अ पेयर ऑफ ट्राउजर। हिमानी, पेयर ऑफ ट्राउजर का मतलब है, सॉरी, ट्राउजर एंड अ शर्ट, मतलब कमीज और ट्राउजर। ट्राउजर माने पैंट, ठीक है, और शर्ट भी खरीदने के लिए बोली है, तो ये ट्राउजर है। तो ट्राउजर और एक शर्ट, इनका जो पेयर है वो कितने का है? इसने अपने फादर के लिए जो पेयर खरीदा है वो है, ट्राउजर है 565.99 रुपीज की, और शर्ट है 455.50 रुपीज की। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स? तो हमें इनका टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम उनको प्लस कर सकते हैं ना। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर, सबसे पहले हम ट्राउजर की कॉस्ट निकालते हैं। दे रखी है हमें, कितनी है ट्राउजर? कितना है? रुपीज 565.99 रुपीज। और कॉस्ट ऑफ शर्ट, शर्ट की कॉस्ट क्या बताई है? 455.50। हाँ, 55.50। अब टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी फिर इनकी? टोटल कॉस्ट ऑफ पेयर, पेयर माने इस पूरे जोड़े का जो हो जाएगा कॉस्ट हो जाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसका आएगा 914 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 1 एंड 1021.49 रुपीज। उसके बाद उसके बाद पैसे कितने थे लड़की के पास? हम लिख सकते हैं हिमानी हैज मनी। अब हिमानी के पास पैसा है 1200 रुपए।
ठीक, तो 1021 रुपये 49 पैसे का तो ये कपड़े खरीद लिए उसने। अब कितना पैसा बचेगा उसके लिए कैसे मालूम पता करना पड़ेगा? मनी लेफ्ट विद हर माइनस करेंगे ना, मनी लेफ्ट विद हर, उसके पास पैसा बचेगा 1200 रुपीज में से आपको माइनस करना पड़ेगा 1021.49 रुपीज। तो ये वाला आंसर तो आप खुद कीजिए माइनस करने का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। The weight of a cylinder filled with gas is 28 kg। मतलब एक सिलेंडर है, समझिएगा, जैसे मान लो ये गैस है और एक सिलेंडर है, ये खाली सिलेंडर जो होता है, ये खाली सिलेंडर लगभग कितने किलो का बताया है? ये खाली सिलेंडर है 13 kg 500, और गैस का वेट हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि गैस और सिलेंडर दोनों का वेट कितना मिला है, बताया हुआ है 28 kg। कितना? जो गैस का वेट है हमें नहीं पता, इसके अंदर गैस कितनी, जो गैस इसके अंदर भरी जाएगी वो कितनी किलो की भरी जाएगी नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि जब गैस इसमें भरी गई है वो और सिलेंडर का वेट दोनों का मिला करके 28 kg का बनता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, बिल्कुल बेटा यही होगा। तो लेट क्या, सीधा सीधा हम कर देंगे। वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर क्या है? वेट ऑफ सिलेंडर, ओके, वेट ऑफ सिलेंडर विद गैस वो है 28 kg, है ना। फिर उसके बाद है वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, खाली सिलेंडर का जो वेट है वो है 13 kg 500 ग्राम। ओके, सॉरी, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या चाहिए? वेट ऑफ गैस इन सिलेंडर। तो सिलेंडर में गैस का वेट कितना होगा? पहले तो 28 kg में से हमें माइनस करना पड़ेगा 28 kg में से माइनस करना पड़ेगा 13 kg 600 ग्राम, 13 किलो 600 ग्राम माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 28 kg, एक तरफ है kg और एक तरफ हम ग्राम लिख सकते हैं। तो 28 ग्राम तो है ही नहीं हमारे पास, बट इसमें 13 kg और ग्राम है 600। अब इन्हें हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहां से कैरी लिया जाएगा, यहाँ पर ये 7 रह जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा 400, क्योंकि 1 यहाँ आ गया। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4, और यहाँ 1। तो आपके पास जो गैस का वेट है वो है 14। वेरी गुड, इतना है गैस का वेट सिलेंडर के अंदर। समझ में आया? बाकी बच्चे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस समर, समर गर्मियों की बिल्कुल शुरुआत में,
राज वॉज 1.63 मीटर टॉल, तो राज की लंबाई 1.63 मीटर थी। फिर ही ग्रू 5 सेंटीमीटर ड्यूरिंग समर, तो गर्मियों में लगभग 5 सेंटीमीटर और बढ़ गया। तो व्हाट वाज राज फाइनल हाइट एट द एंड ऑफ समर, तो गर्मियों के अंत में उसकी कितनी हाइट हो गई। तो हाइट ऑफ राज का कब, एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग में उसकी हाइट थी 1.63 मीटर, और हाइट इंक्रीज कितनी बड़ी हाइट, 5 सेंटीमीटर। अब देखो उसकी हाइट पहले तो मीटर में दे रखी है और हमें जो हाइट बढ़ाई है वो सेंटीमीटर में बढ़ी है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका जो मीटर में हो जाएगा वो होगा 0.05 मीटर। अब उसकी टोटल हाइट कितनी बन गई है, हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ राज कब, एट द एंड, है ना, एट द एंड में उसकी हाइट कितनी है 1.63 पहले थी और 0.05 मीटर अब और बढ़ गई, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, यस नो बेटा 1.68 बोलोगे गलत हो जाएगा, 68 बोला था, 68 बोलना है ना, मैं यही कह रहा हूँ, आपने उसको 68 एक साथ बोला इसलिए मैंने गलत बोला। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मिस्टर शर्मा spent ₹59,287.90 on white washing यानी घरों में सफेदी कराई उन्होंने, पेंट कराया, और उसके अलावा 28,389.96 रुपीज ट्रेवलिंग पे कहीं आने जाने में खर्च कर दिया, और 15,280.71 फॉर होटल अकोमोडेशन, यानी कहीं पर रुका होगा, अकोमोडेशन में इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो होटल में कहीं रुक ठहरे होंगे तो उसका खर्चा इतना हो गया। इफ ही हैज, अगर उसके पास अब 65,800 बचा हो, ₹65,800 बचा हो, तो हाउ मच मनी डिड ही हैव इन बिगनिंग, तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा 65.800 है ना, थोड़ा ये हमें गड़बड़ करा सकता है। अभी हम ना ये मान के चलते हैं, या सर टोटल खर्चा देखते हैं पहले, क्या नाम है उस व्यक्ति का, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने सबसे पहला खर्चा कहाँ किया था, स्पेंट ऑन व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश पर उसने कितना खर्चा किया, कितने रुपये। उसके बाद ही स्पेंट ऑन, अब अगली बार उसने खर्चा किया किस पर, ट्रैवलिंग, 28,389.96 है ना। नेक्स्ट उसके बाद फिर उसने स्पेंड किया, ही स्पेंट ऑन होटल, ठीक है, होटल पर खर्च किया उसने ₹15,200, ठीक है। तो उसके पास लेकिन पैसे कितने बचे हैं अब, ₹65,800,
बस पहले तो इसका टोटल स्पेंड पता करते हैं। पहले उसका टोटल स्पेंड, टोटल खर्चा कितना किया उसने वो पता कर लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा? आपको प्लस करके, है ना। तो देखते हैं उसका कितना खर्चा आया भाई। 617 कैरी 1, 9 9 18 और 1 19, 19 7 26 कैरी 2 चला गया, 2 7 9 9 9 18, 18 का 8 कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25 कैरी 2 और 1 3 3 6 2 8, 9 8 17 17 और 5 22 कैरी 2 जाएगा तो 7 और 3 10। तो उसने लगभग 1,02,858.67 करा है। लेकिन अभी इसके पास जितना बचा है, बिल्कुल 8.3 का, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, जरा इसका मेरे को वो कंफ्यूजन दूर करना है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो फिर वो सही है। पीछे जो उन्होंने, उसके पास जो पैसा बचा है ना, मनी लेफ्ट विद हिम, मनी लेफ्ट विद हिम, उसके पास जो पैसा बचा है वो कितना बचा है? ₹65 ओनली, 65.800। अब उसके पास इतना पैसा सिर्फ बचा है। तो बच्चा बताइए कि शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था, जितना उसने खर्च कर दिया वो, और अब जितना बचा, यही तो टोटल उसके पास मनी कितना ही था ना शुरुआत में। हाँ, तो ही हैड मनी विद, बोलो बेटा। क्या गलत हो गया बेटा? हाँ, एक गलत हो गया, सॉरी, वो यहाँ गलत हो गया। हाँ, बोलो कहाँ पर? हेलो, जल्दी बोलिए बेटा, क्लास चल रही है। अगर आपको कहीं पे गलत दिख रहा है तो बोल दीजिए, इतना टाइम मत लगाइए। उसने व्हाइट वॉश, ट्रैवलिंग और होटल पे 3 जगह उसने खर्चा किया था। तो टोटल उसका जो खर्चा हुआ था हमें सबको प्लस करना है। प्लस होके हमारा ये आ गया। उसके पास पैसा फिर भी खर्च करने के बाद जो बचा है वो है 65 रुपीज.800। अब उसके पास शुरुआत में विद हिम, ही हैड मनी विद हिम एट द बिगिनिंग। शुरुआत में उसके पास कितना था? इन द बिगिनिंग, शुरुआत में उसके पास पैसा था, जो खर्चा किया है उसने। हाँ बेटा, इसको इसके साथ प्लस कर देंगे। शुरुआत में जो पैसा था और जो बचा है, अब देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। 102,858.5765.800। अगर इन्हें हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 7 13 कैरी 1, 14 कैरी 1, 12 कैरी 1, 9,201। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं, यानी कि हम इसमें का प्लस फिर से करके देखें जरा। कहीं हम शुरुआत में तो 6 और 1 7, 9 9 18, 18 7 25 का 5 कैरी 2, 2 7 9 9 9 18 कैरी 1, 8 8 जा 20, 8 8 जा 12, सॉरी 20, 8 3 जा 24, 24 पे 1 गया 25, फिर कैरी 2 जाएगा, 2 2 4 4 3 7 और 2,
लगता वहां कैरी मैंने 1 पहुंचा दिया था। 9 आएगा, फिर यहाँ पे कोई कैरी नहीं आएगा। 9 और 8 17, 17 5 22, देन अगेन कैरी 2 जाएगा, 7 और 3 10। अब सही है, तो यहाँ पे हमारा आया इधर 9 है, इधर 9 है, 9, अगर इधर 9 होगा तो यहाँ पर यहाँ 0 आएगा और यहाँ 3 आएगा। ठीक है बेटा, ये रुपीज, और पीछे हम 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन लगा दो। उसके पास शुरुआत में इतना रुपए था, अब उसके पास केवल 65 रुपीज है, इसीलिए कहते हैं फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, तो कुछ भी नहीं बचता। 65 रुपीज में बेचारा क्या करेगा, जहां पर वो 59,28,000 खर्च कर रहा था, 65 में क्या करेगा। नेक्स्ट, पहले टाइम देख लेते हैं कितना है, आपकी नेक्स्ट क्लास भी आएगी। अभी हम एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 उठाते हैं। राकेश परचेज द बॉक्स ऑफ 20 kg ऑफ एप्पल। राकेश ने एक सेब का एक बॉक्स खरीदा एप्पल का, जो 20 किलो का था। इस 1 kg 879 ग्राम, सॉरी 1 kg और 879 ग्राम ऑफ एप्पल वर फाउंड स्पॉइल्ड। अगर उसमें से इतने एप्पल खराब हो गए, 1 किलोग्राम और 879 ग्राम, इतने एप्पल अगर खराब हो गए, एंड 10 kg 76 ग्राम वर कंज्यूम्ड, और 10 किलो और 76 ग्राम खा लिए गए, तो बताइए कितना उसके पास एप्पल बच गया। तो टोटल एप्पल कितने हैं, टोटल एप्पल से शुरुआत में 20 kg, ठीक है। तो एप्पल स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड माने जो खराब हो गए हैं, वो कितने, वो हुए हैं 1 kg और 879 ग्राम। और एप्पल कंज्यूम्ड, एप्पल स्पॉइल्ड, एप्पल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड का मतलब होता है यूज कर लेना, खा लिए। तो कितने खा लिए इन्होंने, वो खाए हैं 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 76 ग्राम। तो अब एप्पल लेफ्ट, अब हम यही कह सकते हैं कि एप्पल लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने बचे होंगे। 20 किलो में से आपको माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, एक वो जो खराब हो गए, जैसे कि 1 kg 879 ग्राम, दूसरा 10 kg 76 ग्राम, ये दोनों आपको 20 kg में से माइनस करने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात। अब हम इनको करेंगे कैसे, वो देख लीजिए। जैसे कि 20 kg, तो चलो 20 kg है, 20 kg, उसमें से फिर 1 kg जो है आपके पास, 1 kg, और जो ग्राम है उसे आप पहले क्या कर दीजिए, ग्राम वाले को 879 डिवाइड बाय 1000 करके उसे भी किलोग्राम बना सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा 10 kg तो kg में ही है, बट 76 ग्राम जो था उसको हम 1000 से डिवाइड करके उसे भी kg में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारा कुछ kg में हो जाएगा फिर हमारे पास। kg का मतलब kg वाली क्लास में समझ लेना, ठीक है, किलोग्राम ही समझना। तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम प्लस 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.879 किलोग्राम इसका हो गया, और यहां पर ये हो गया 10 किलोग्राम प्लस 0.076 किलोग्राम हुआ। अब 20 किलोग्राम में से माइनस होगा, इन दोनों का प्लस हो गया, हो जाएगा 1.879 किलोग्राम, और इसको भी डेसिमल बनाएंगे तो 10.076 किलोग्राम। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। 20 के पास तो कोई डेसिमल नहीं है, तो हम वहां पर ऐसे लगा सकते हैं
1.879। पहले हम इसी को इसमें से इसे माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 1 2 1.8 एंड देन 1। आपके पास ये माइनस करने पर तो 18.121 किलोग्राम बच गया। उसके बाद आपको ये भी तो माइनस करना है 10.076, तो हम 18.121 जो बचा है अब उसमें से 10.076 इसे माइनस करेंगे, ये आएगा 5408। तो आपके पास बच गया 8.045 किलोग्राम, जिसको अगर हम अलग अलग हिसाब से बोलें तो 8 किलोग्राम 45 ग्राम। आंसर देख के बताइए सही है कि गलत है। फास्ट, कुछ गड़बड़ दिखा दिया ना इसमें। एक बार हम रीचेक करेंगे इसे, हमसे कहाँ मिस्टेक हुआ वो देखेंगे सबसे पहले। तो एप्पल टोटल कितना था 20 kg, बिल्कुल सही किया। दूसरा जो उसमें से माइनस करना है वो कितना बताया था 1 किलोग्राम 879 ग्राम, 870 ग्राम, 1 किलोग्राम और 879 सॉरी। उसके बाद दूसरा जो था वो था 10 किलोग्राम और 76 ग्राम। उसके बाद 879 हमने माइनस किया, देखते जाएं बेटा। 1 ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ से 9, फिर ये हो जाएगा 10, यहाँ से 9, फिर ये हो जाएगा 10, यहाँ पर 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचेगा, 9 में से 1 गया 8। तो ये हमारा आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर 18.121 में से 10.076 है। फिर आप यहाँ से जैसे 1 बनाएंगे तो आपके पास ये बनेगा 11, 11 में से 6 गया 5, फिर ये 0 तो ये बन जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4, 0 में से 0 गया 0 और 8। तो आपका ये सही है, पीछे वाला आंसर गलत है। ठीक है, हाँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही रोक रहे हैं, बाकी रहे क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 वो हम बाद में कर लेंगे, पहले यहीं तक कंप्लीट कीजिए। होमवर्क है आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 8.3, या फिर आप कंप्लीट कीजिएगा। Do exercise 8.3 question number 1 to question number 13। क्वेश्चन 1 से लेके 13 तक सारे पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि पहले भी दे चुका हूं उनके बीच के सारे। ये होमवर्क है आपका। चलिए अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे दीजिए, मैं आपको सेंड कर देता हूँ।